मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में फिर से स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें माता जी से जुड़े हर नए संदेश सबसे पहले मिल सके। याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़ कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए ऐसा संदेश लेकर आई हैं जो तुम्हारे जीवन से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश को सुनते ही तुम्हारे आंखों से आंसू निकल आएंगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे अंदर के सभी भाव को बाहर निकाल कर रोने के लिए विवश कर देगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें रोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता का हाथ है, तो तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें इस संदेश को मेरे साथ सुनते रहना है। अंत तक इसका पूर्ण सारांश तुम्हारे सामने निकल कर आ जाएगा कि क्यों यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर है और क्यों इस संदेश को सुनकर तुम्हें रोना आ जाएगा। मेरे बच्चे, संदेश को अकेले में बैठकर सुनो, अपने परिवार के साथ में बिल्कुल भी मत सुनना, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोग भी चिंतित हो सकते हैं और फिर परेशान होने लगेंगे। बस इस संदेश को अंत तक सुनते रहना। इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है और फिर तुम उस नुकसान को पूरा नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश को आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा माता तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती है। यदि तुम्हें स्वीकार है तो मेरे संदेश को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को कमेंट में लिखोगे, वैसे ही मेरी शक्तियां तुम्हारी समस्याओं का अंत करने लगेंगी। जो तुम्हारा बुरा समय चल रहा है उसे इस क्षण समाप्त कर देंगी। मेरे बच्चे, आज मैं बहुत विवश होती हूँ, तुम्हारे सामने इस संदेश को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, क्योंकि आज कुछ बात ही ऐसी थी कि मुझे आना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। मेरे बच्चे, अब तुम ध्यान से सुनो जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। अगले 4 घंटे तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीर हैं। ये 4 घंटे तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन को समाप्त कर सकते हैं। यदि तुम इस पर विचार नहीं करोगे और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करोगे तो यह 4 घंटे तुम्हारी बर्बादी के लिए पर्याप्त है। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हारी रक्षा करने का निर्णय लिया है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे विपरीत समय के साथ साथ आ गई हूँ। अब तुम्हारा चाहे जितना विपरीत समय हो, मैं तुम्हारे साथ साथ रहूंगी और तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगी, क्योंकि यह 4 घंटे तुम्हारे जीवन के आखिरी कुछ घंटे हैं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, ऐसा काल जो तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने आने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा, तुम्हारे जीवन की समीक्षा की तो मुझे पता चला कि तुम्हारे अगले 6 घंटे बहुत ही कष्टकारी होने वाले हैं, बहुत ही गंभीर होने वाले हैं। मैं तुरंत तुम्हारे पास चल करके आ गई हूँ, इस बात से अवगत कराने आ गई हूँ कि तुम अगले 4 घंटे अपने आप को बचा ले जाओ तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात होगी। और यदि तुम इस तरह लापरवाही कर रहे हो तो तुम्हारा बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है और तुम अपने जीवन को समाप्त भी कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, आज तुम मेरी बात को मानो और मेरे बताए मार्ग पर थोड़ा चलो। मेरे कहे गए वाक्य पर ध्यान दो, अपने मन की ना करो। तुम मत सोचो कि तुम्हारी माता रोज संदेश लेकर आती हैं। आज भी यह उसी प्रकार का संदेश होगा जैसे पहले के संदेशों में होते थे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। इस संदेश में कुछ हटकर है, यानी कि तत्काल के तत्काल होने वाला काम है। अगर इस पर तुम जरा सी भी लापरवाही कर दोगे और समय निकाल दोगे तो तुम बहुत बुरे फंस जाओगे। इस प्रकार से फंस जाओगे कि तुम कभी भी अपने जीवन को सुधारने में सक्षम नहीं हो पाओगे। इसलिए मेरा कहना मानो और आज तुम 4 घंटे अपने घर पर आराम करो। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पास चाहे जितना आवश्यक काम आए, चाहे जितनी कोई अन्य समस्या आए, तुम्हें बिल्कुल भी अपने घर से कदम नहीं निकालने हैं। यदि तुम कदम नहीं निकलोगे तो वह जो बुरा समय है वह टल जाएगा और तुम सुरक्षित बच जाओगे। यही मेरा उद्देश्य है, तुम्हें सुरक्षित रखना। इसलिए मैं तुम्हारे लिए विशेष रूप से और तुम्हें बार बार समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर तुम मेरी बात को आज समझ गए तो तुम अपने जीवन को बचाने में पर्याप्त हो जाओगे। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वह अपनी ही मनमानी करते हैं। उन्हें चाहे जितना बताया जाए कि तुम ऐसा कार्य मत करना,
आज वहां मत जाना। तो वह बात को मानते नहीं हैं और चले जाते हैं। फिर जब उन्हें रास्ते में तकलीफ होती है तब उन्हें मेरी याद आती है। तब मैं उनकी क्या सहायता करूं, जबकि अपना काम पहले से ही बिगाड़ लिए होते हैं। तो मैं अब उसमें किस प्रकार से और कौन सी मदद कर सकती हूँ। इसलिए तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी बातों पर विश्वास करना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा परिणाम कुछ भयंकर होने वाला है। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, वह रास्ता आज तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे रास्ते में आने वाले हैं जिससे तुम्हें बहुत ही दूर रहना चाहिए, परंतु आज तुमने यदि मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, जहां के लिए जाओगे, जिस दिन काम के लिए जाओगे, उस मंजिल तक की दूरी तुम्हारे लिए बहुत अधिक है और इसी बीच में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने होने वाली है जो बहुत ही दर्दनाक और भयानक होने वाली है। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है जब समय खराब होता है तो हमें बहुत बचकर रहना होता है, बहुत बचकर कार्य करने होते हैं, हर तरीके से ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर हम उस बुरे समय को टाल पाते हैं। तो आज मैं तुमसे यही बता रही हूँ, यदि तुम आज घर पर रुक जाओगे, बाहर नहीं जाओगे किसी काम के लिए, तो तुम्हारे जीवन में जो यह व्यवधान उत्पन्न हुआ है, जो समस्या आने वाली है, वह सब समाप्त हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे बच्चे, अपनी स्थिति को अपने अनुकूल करना सीखो, अपने फैसलों को अपने हाथ लेना सीखो। फैसला करवाते रहेंगे तो तुम निश्चित ही अपने जीवन की उस आधारशिला को अपने सामने लाकर खड़ा कर दोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अहम भूमिका रखती है। आज तुम्हारा समय खराब चल रहा है तो तुम यह मत सोचो कि कल भी तुम्हारा समय खराब चलेगा, क्योंकि समय समय की बात होती है। समय समय पर हर किसी का समय खराब होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही समय खराब हुआ है, तुम्हारे साथ ही ऐसा हुआ है। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो प्रतिदिन इन सब चीजों से परेशान रहते हैं। उनकी यदि स्थिति खराब हो तो आपको संभाल का नियंत्रण में रखना चाहिए। यदि तुम संभालने में असमर्थ हो तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हारी माता है ना, तुम्हारी स्थिति को तुम्हारे हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए मेरे बच्चे तुम्हें विश्वास करना होगा, उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाना होगा। तब तुम्हारी माता तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करेंगी जैसे तुम्हारा समय हो जाएगा। वैसे ही तुम्हारी माता तुम्हारे लिए अपना विचार प्रस्तुत करके तुम्हारे जीवन को संभलने का काम करेंगी। मेरे बच्चे, मैंने देखा कि आगे तुम्हारी स्थिति बहुत खराब होने वाली है। तुम पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होने वाला। मुझसे यह सब देखकर रहा नहीं गया और मैं दौड़कर तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम्हें उस चीज से अवगत कराने के लिए जो तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी दुविधा बनी हुई है। मेरे बच्चे, तुमने जो मेहनत से कमाया है, जो भी बनाया है, वह सब तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा। पूछो कैसे? यदि तुम आज मेरी बात नहीं मानोगे और अपने घर से बाहर निकल जाओगे तो तुम ऐसा कुछ अपने सामने पाओगे जो तुम्हारे लिए भयंकर से भयंकर होगा। हो सकता है तुम्हारी रास्ते में दुर्घटना हो जाए, उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो जाए, तुम उस नुकसान को पूर्ण करने में सक्षम ना हो पाओ, या तुम्हारी जान पर कोई संकट आ जाए तो तुम क्या करोगे? इसीलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ कि ऐसा कार्य मत करो जिससे तुम्हारे जीवन में समस्याओं का बवंडर आ जाए। मेरे बच्चे, मैं यह चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाल रहो, अपने जीवन में इस प्रकार से खुशहाल रहो कि दूसरा देखने वाला तुम्हें देखता ही रह जाए। वह यह सोचे कि इसके जीवन में इतनी खुशियां कहाँ से आ गई हैं, जिस वजह से यह इतना खुश और प्रसन्न मुझे दिखाई दे रहा है। पहले तो यह ऐसा कभी भी प्रसन्न नहीं दिखाई देता था। आज इसे क्या हो गया है जो यह इतनी जोरों से खिलखिलाकर हंस रहा है? यदि तुम इस प्रकार से करते हो तो तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम बर्बाद हो जाओ, तुम लुट जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे, तुम इधर उधर भी मांगो। यह उनके विचार है जो तुम्हारा शत्रु है। यदि तुम्हारे साथ ऐसा हो गया तो तुम्हारा शत्रु तुम पर बहुत टिप्पणियां करेंगे और तुम्हारी हंसी भी उड़ाएंगे। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, उस पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक निर्णय लो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हंसता खेलता जीवन इस समय बहुत ही सुनहरा लग रहा है। तुम अपने जीवन में पूर्ण तरीके से खुश हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है और ना ही तुम अपने आप से दुखी हो। तुम्हारे अंदर एक प्रसन्नता झलकती रहती है क्योंकि तुमने अपने जीवन में सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त कर लिया है। इसलिए अब तुम्हारे जीवन में कोई भी
तकलीफ नहीं है। अगर है भी तो थोड़ा बहुत है। तो यह तो चलता ही रहता है कि इस संसार में यदि कोई जन्म लेता है तो उसे थोड़ा दुख तकलीफ से होकर गुजरना ही पड़ता है। हर समय एक ही जैसा नहीं चलता रहता है। तो यह मैं तुमसे बता दे रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो खुशियां हैं उन्हें तुम बर्बाद मत होने दो, उन्हें निरंतर बनाए रखो। जो तुम्हारे जीवन की मूल अभिव्यक्ति है उस पर बहुत ही विशेष रूप से ध्यान दो, क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारी खुशियों को देखकर तुम्हारी खुशी छीनने का प्रयास करते हैं। मेरे बच्चे, आज जो भी तुम्हारे साथ घटना घटने वाली है वह बहुत ही गंभीरतापूर्ण है। यदि इसमें तुम चुक गए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, परंतु तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं जैसा बता रही हूँ वैसा ही करो और मेरे अनुसार अपने कार्य को पूर्ण करो। बाकी तुम अपनी माता के भरोसे छोड़ दो। मैं इसका न्याय बहुत ही सरलता से करूंगी। मैं तुम्हारे इस विपरीत काल चक्र को तुरंत के तुरंत परिवर्तित कर दूंगी। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मैं माँ काली हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बड़े कार्य किए हैं। जो मैंने किया है वह कोई और नहीं कर सकता है। मैंने बड़े से बड़े राक्षसों का संहार किया है। जितने भी दुष्ट राक्षस थे उनका मैंने सर्वनाश किया है। मैं अधर्म हूँ और बुराइयों का तुरंत नाश करती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे पहले बता दे रही हूँ, लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसे कार्य मत करना जो मुझे क्रोधित कर दे। मैं तुमसे प्रसन्न रहूंगी तो तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। मुझे कभी भी नाराज करने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे सारे काम बिगड़ जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे साथ खड़ी हैं, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भाग्यशाली अभिव्यक्ति है। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हारी माता के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। इतनी आसानी से तो होने वाले नहीं हैं, परंतु तुम्हारे पास इतनी सरलता से मैं चलकर आ गई हूँ तुम्हारी रक्षा करने के लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा समय बहुत ही विपरीत दिखाई दे रहा था। सिर्फ 4 ही घंटे बचे थे। यदि तुम 4 घंटे में अपने आप को बचा लेते हो तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा तुम बर्बाद होकर इस प्रकार से बर्बाद हो जाओगे कि तुम कभी भी संभल नहीं पाओगे। यह मेरे सत्य वचन है, इसमें एक भी बात झूठ नहीं है। उस बात की सच्चाई को प्रमाणित करती है। मेरे बच्चे, तुमने तो अनुभव किया ही होगा कि मैं प्रत्येक दिन संदेश जो लेकर के आती हूँ वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ होता है, तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है कि अपने आप को परिस्थिति के अनुकूल चलाना पड़ता है कि मैं इस तरीके से नहीं कर सकूंगी या मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम जानते हुए भी अपने आप को जोखिम में डालते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि जानबूझकर तो सिर्फ मूर्ख ही ऐसा काम कर सकते हैं। समझदार तो ऐसा काम करेगा ही नहीं, क्योंकि वह समझदार है, इसकी सूझबूझ उसके अनुसार कार्य कर रही है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वह बहुत ही उतावलेपन वाले होते हैं, क्योंकि ये समझने में अमर्थ रहते हैं जो उनके लिए परम आवश्यक होता है। वह मूर्खों की भांति इस प्रकार से कार्य करते रहते हैं और अपने आप को एक बड़ी संकट की ओर ले जाकर धकेल देते हैं। मेरे बच्चे, मैं कहाँ उन लोगों को बचाने का प्रयास करूं, क्योंकि मेरे पास एक यही कार्य तो है नहीं। मुझे पूरी दुनिया में भ्रमण करना होता है, पूरी दुनिया को देखना होता है। अभी मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ, फिर दूसरे के सामने जाना पड़ेगा। तो मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं एक एक बात को, एक एक सच्चाई को तुम्हारे सामने लाती रहूं। लेकिन जो तुम्हारे लिए आवश्यक होती है, मैं ऐसी सच्चाई तुम्हारे सामने में अवश्य लेकर आती हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे जीवन के लिए मूल अवधारणा होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास अभी समय है। आज अपने सभी कार्यों को निरस्त कर दो। आज के दिन मुझे तुम अपने आप को बचा ले गए तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहने वाला है। मेरा नुकसान हो जाएगा, उस काम के लिए नहीं जाओगे तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कभी मत सोचना। तुम्हारी माता है तुम्हारे साथ, जो तुम्हारे नुकसान को पूर्ण करने का काम करे। करी तुम्हारा जितना भी नुकसान या हानि हुई है उसकी सारी भरपाई तुम्हारी माता करेंगी। वह आगे आने वाले समय में धीरे धीरे होती चली जाएगी और तुम जान भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने लाकर के प्रस्तुत कर रही हूँ वह बहुत ही गंभीर विषय है। आज का यह गंभीर विषय तुम्हारे सहमति और तुम्हारी अभिव्यक्ति को जोड़ना चाहता है। यदि हाँ है तो कमेंट में 111 लिखकर इसकी पुष्टि करो, तब मुझे पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी सहमति मुझ तक पूर्णता आती रहती है। मेरे बच्चे, आज मैं जिस प्रकार से तुम्हें सतर्क और सावधान करने के लिए प्रेरित की हूँ, इतना पहले कभी भी नहीं किया है।
तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि जब तुम्हारी तुमसे इतना बार बार कह रही हैं तो जरूर इसमें कोई भयानक अपना करने वाली होगी, तो तभी वह तुम्हें बार बार रोक रही है। मेरे बच्चे, तुम एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम किसी काम के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज के लिए अपने कदम बढ़ा रहे हो और फिर तुम्हें वह व्यक्ति बार बार रोक रहा है, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार रोक रहा होता है तो जरूर कोई ना कोई कारण उसके पीछे छुपा हुआ होता है। बिना कारण के कोई तुम्हें ऐसे नहीं रोकेगा, क्योंकि इससे पहले तो उसने तुम्हें कभी भी रोकने का प्रयास नहीं किया है। तो तुम्हें समझ जाना चाहिए, कोई तो ऐसी बात है जो इसके मन को व्यतीत कर रही है, जो उसकी आत्मा को चोट पहुंचा रही है, इसलिए यह मुझे बार बार रोक रहा है। परंतु मेरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी है, मैं अपने कार्य को छोड़कर कैसे बैठ जाऊं? तुम इस पर बार बार सोचते रहते हो, तो मेरे प्यार में कार्य की चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें काम ही करते रहना है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते रहना है। परंतु जब तुम्हारा कोई बुरा समय आने वाला है या तुम्हारे ऊपर कोई खतरा आने वाला है, तो तुम्हें अपने आप को भी तो बचाने चाहिए। यदि तुम ही सुरक्षित नहीं रहोगे तो तुम अपने परिवार और अपने लोगों को कैसे खुश करोगे? फिर जब तुम पर कोई बात हो जाएगी तो तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हारे लिए चिंतित होंगे। मेरी बात को मानो, काम तो फिर किसी दिन हो जाएगा, थोड़ा नुकसान ही सही, परंतु तुम सुरक्षित तो रहोगे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन का आकलन किया, मुझे तुम्हारे 4 घंटे बहुत ही गंभीर दिखाई दिए, इतना गंभीर कि मैं तुमसे बता नहीं सकती हूँ, परंतु मैं तुमसे यह जरूर बता दे रही हूँ, यह जो तुम्हारे 4 घंटे हैं गंभीर बनते हैं, वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े काल चक्र के घंटे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कभी भी ऐसा समय नहीं आया होगा और ना तुमने कभी सोचा होगा, परंतु यह तुम्हारे साथ हो गया है, तो तुम्हें इससे बचाव भी करना होगा। आज की बात है, 4 घंटे तो आवश्यक है, लेकिन तुम किसी भी चीज से मतलब मत रखो। बस तुम अपने घर पर अपनी माता, अपने इष्ट का भजन कीर्तन करो, जिससे तुम्हारे सभी संकट कट जाए और तुम सुरक्षित हमेशा की तरह निरंतर बने रहो। यही मेरी इच्छा है और यही मेरी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। मेरे बच्चे, जीवन की तुम उन आवश्यकताओं को पूरा करने में व्यस्त हो जो वास्तव में तुम्हारी है ही नहीं और ना ही तुम्हारी होने वाली है। तुम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहे और आगे भी करते रहोगे, परंतु वह तुम्हारी होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए और अपने प्रयासों को किसी अन्य कार्य लगाना चाहिए जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा। यह मेरी इच्छा, यही तुम्हारी माता का आशीर्वाद है। तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है और उनकी शक्तियों पर गर्व है, तो कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य लिखना। आज मेरी माता ने मुझे जो बताया है वह मेरे लिए परम आवश्यक है। मैं नहीं जानता था कि मेरा बुरा समय चलने वाला है। अगले 4 घंटे मेरे लिए बहुत ही खतरनाक और भयंकर होने वाले हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैं तो प्रत्येक दिन के जैसे अपने कार्य के लिए घर से प्रस्थान कर जाता, फिर वहाँ रास्ते में मुझे चाहे जो भी होता, कोई ना तो कुछ बताने वाला था और ना ही समझने वाला था। परंतु आज मेरी माता ने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है, इस प्रकार से मेरे जीवन को बचा लिया है, जिस प्रकार से कोई किसी के लिए नहीं करता। परंतु यह तो माता है, यह दया की सागर है, इनका तो कर्तव्य ही है हम जैसे मनुष्य की जान बचाना, तो इसलिए उन्होंने मुझे इस प्रकार से अवगत करा दिया है। अब मैं अपनी माता की बात को मानते हुए आज अपने घर पर विश्राम करूंगा। जब मेरी विपरीत परिस्थिति समाप्त हो जाएगी, मेरा समय पूर्ण हो जाएगा, तब मैं स्वतः इस प्रकार से अपना कार्य करने लगूंगा। 4 घंटे की तो बात है, 4 घंटे में मेरे बिगड़ने वाला नहीं है, परंतु अगर मैं अपनी जिद का अड़ा रहा तो इन्हीं 4 घंटे में मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैंने जो अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इतनी इज्जत, इतनी शोहरत मैंने इस समाज में बनाई है, सब समाप्त हो जाएगी। मेरी माता ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। आज मुझे पता चल गया है कि हमारी
माता कितनी दयालु हैं, जो मेरे लिए पल पल की खबर रखते हैं और मुझे पल पल उन संकटों से बाहर निकलती हैं जो मेरे लिए घातक सिद्ध होते हैं। मुझे हर तरीके से सुरक्षित रखना चाहती हैं। आज उन्होंने मेरे जीवन के इस सत्य को बताकर मेरे लिए बहुत उपकार किया है। मैं अपनी माता का यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? मैंने तुम्हें इस तरीके से बचाने का कार्य किया है। मैं उनके इस आभार को कैसे व्यक्त करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज तक जितना हो सका है, मेरी माता ने मेरे लिए अच्छा ही किया है। जहां तक हो सका है, कभी भी मेरे लिए बुरा नहीं सोचा है। इसलिए मैं अपनी माता का बार बार वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज से मैं अपनी माता के बताए हुए मार्ग पर चलूंगा। कभी भी ऐसे मार्ग पर नहीं चलूंगा जो गलत होगा। मैं धर्म की ओर चलूंगा। मेरे बच्चे, आज तुमने जो मेरे लिए इतना कुछ व्यक्त किया है, उससे मुझे अति प्रसन्नता हुई है। मेरी इस प्रसन्नता से आज मेरे भीतर एक करुणा का भाव जाग उठा है। ऐसा करुणा का भाव जो एक माता का अपने पुत्र के प्रति उमड़ता है। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुत्र को क्या दे दूं, परंतु आज तो मैं तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगी। ऐसे तो मैं जाने वाली नहीं हूं। मैं तुम्हें आज अपना पूर्ण रूप से आशीर्वाद देकर जाऊंगी। ऐसा आशीर्वाद जो तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्त समस्याओं को तुमसे दूर रखेगा और तुम्हारे समस्त कार्यों को पूर्ण करने में तुम्हारा सहयोग करेगा। तुम चाहे जो भी कार्य कर रहे होगे, उस कार्य को अंजाम देने के लिए पर्याप्त रहेगा, स्थिति चाहे जैसी भी हो। यह मेरा आशीर्वाद तुम्हारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, आज तक तुमने अपने जीवन में जो भी किया है, वह सिर्फ अपने लिए ही किया है। तुमने अभी तक किसी के लिए कुछ नहीं किया है। तो आज मैं तुमसे बता दे रही हूँ, अगर तुम हर तरीके से सक्षम हो, तुम्हारे पास हर सुविधा है, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हें दूसरों के लिए भी थोड़ा कार्य कर लेना चाहिए। दूसरों की मदद कर देनी चाहिए। यदि कोई गरीब है या कोई वृद्ध है, तो तुम्हें उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। तुम्हें उसका सहयोग करके उसका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि बड़े और बूढ़ों का आशीर्वाद लेने से तुम्हारे जीवन में खुशियां आने को आ जाती हैं। तुम्हारे जीवन में खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली होता है। मेरे बच्चे, यदि वे अपने मुख से कुछ तुम्हारे लिए निकाल देंगे तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। उसमें कोई भी रोक टोक होने वाली नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी समझ होगी तो तुमने देखा होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बूढ़े और गरीब को देखकर तुरंत उसके पास पहुंचते हैं और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं, फिर उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ जाए, वह तत्काल करेंगे। लेकिन तुम्हें अभी तक इतना ज्ञान नहीं आया है कि मुझे उन लोगों, वृद्ध से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आज मैंने जितनी भी बातें तुम्हें बताई हैं, मुझे आशा है कि तुम्हें समझ में आ गई होगी। उस पर तुम अब विचार करोगे और अब रोज रोज के साथ कार्य करोगे। मेरे बच्चे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है। वह जहां तक हो सकता है वहां तक मेहनत और परिश्रम में लगा रहता है, फिर उसके लिए चाहे जो भी करना पड़ जाए। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही कामचोर होते हैं। उन्हें काम करने से बहुत ही डर लगता है, मेहनत करने से भी घबराते हैं। वह यह चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही कुछ मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो सके और मैं अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकूं। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे बता दे रही हूँ, मेहनत और बिना परिश्रम के तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये तुम्हें अपने जीवन को अच्छी तरीके से चलाना है तो तुम्हें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तब तुम एक बहुत बड़े आदमी बन पाओगे, अन्यथा कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीते रहोगे। तो इस प्रकार की जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तुम्हारे विषय में बातें करें, यदि तुम इतना करने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा सर्वत्र ठीक ठाक हो जाता है। मेरे बच्चे, आज के इस संदेश में मैंने तुम्हें पूर्व से समझाने का प्रयास किया है, तुम्हारी समस्या को भी दूर करने का प्रयास किया है। इस प्रकार से मैं तुम्हें समझाई हूँ। जिस प्रकार से तुम्हें कोई नहीं समझता, तो मेरी बात को मानो और अपने जीवन को सुधारो। अपने जीवन को एक नया आकार दो, बाकी सब अपनी माता पर छोड़ दो। तुम्हारे जीवन की जितनी भी कमियां होगी, जितनी भी समस्याएं होंगी, यह सब तुम्हारी माता तुमसे दूर कर देंगी और तुम्हें एक नए जीवन की शुरुआत करवा देंगी।